नशीली कफ सिरप मामले को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ड्रग अधिकारी नरेश मोहन की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उनकी गिरफ्तारी और बर्खास्ती की मांग की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी एफआईआर में नरेश मोहन का नाम ना होना अपने आप में ही संदेह पैदा करता है। वहीं आरोपी शुभम जायसवाल के साथ बाहुबली धनंजय सिंह की वायरल तस्वीर पर अजय राय ने कहा कि सिंह हो या उपाध्याय, जो भी दोषी है कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एसआईटी जांच पर अविश्वास जताते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। साथ ही एसआईआर प्रक्रिया का भी विरोध किया है और कहा है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं दिखती। विशेष प्रेस वार्ता का मतलब है कि लोगों के जीवन का मूल्य जो आज पूरी तरीके से ये सरकार बर्बाद कर रही है, हमारा भविष्य खराब कर रही है। आज कफ सिरप, जो जहरीली कफ सिरप पूरे बनारस के अंदर इसका रैकेट पूरे कई प्रदेशों में है, बाहर तक विदेशों तक है। ये साबित कर रहा है कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में अब तबाही की तरफ जा रहा है। जो व्यक्ति एक बार नाम उसके एफआईआर के होते हैं 15 तारीख को, उसमें पूरे उसके पिता का नाम और पूरा पता आता है। 19 तारीख में उस शुभम जायसवाल का नाम आता है तो न उसका पता आता है न उसके पिता का नाम आता है। 19 तारीख में फिर पिता का अभी एफआईआर होता है मुगल सराय में, उसमें पता चंदौली का दिया जाता है। 15 तारीख में भोला प्रसाद के नाम एफआईआर होती है, पता कहां दिया जाए, रांची का दिया, झारखंड का दिया जाता है। इससे साबित हो रहा है कि सरकार पूरी तरीके से इन ड्रग जो आज इस कफ सिरप के माफिया इनके साथ खड़ी है। और इसका जो मेन आदमी है, जो इस पूरे रैकेट का मेन इंचार्ज है, नरेश मोहन, ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी का जो था यहाँ पे अधिकारी, वो उसने पूरी तरीके से ये रचना करके पूरा इस सिंडिकेट का मेन आदमी है, सरकारी अधिकारी है। उसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो, बर्खास्त हो और उसकी पूरी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इसमें एसआईटी की कोई जरूरत नहीं है, इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए। न्यायिक जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज से न्यायिक जांच कराएंगे, तब इसमें दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि इसमें अधिकारी और सरकार पूरी तरीके से मिली है। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र का मामला है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा, तो इसमें न्यायिक जांच होनी चाहिए, मेरी मांग। अध्यक्ष जी, दवा व्यापारी की हत्या हुई है, उसमें आरोपी भी गिरफ्तार किए गए, क्या कहेंगे आप? नहीं, निश्चित तौर से मुख्य जो आरोपी हैं, जो पर्दे के पीछे वाले व्हाइट कॉलर, जिनके पूरे देख रेख में काम चल रहा था जमीन का, निश्चित तौर से उनका नाम सामने आना चाहिए। जनता जानना चाहती है कि वो व्हाइट कॉलर लोग कौन हैं जो उनकी हत्या में शामिल हैं, जिनकी पूरी तरीके से जिन्होंने मास्टर प्लानिंग किया है। एक और सवाल है, अयोध्या में कल शंकराचार्य को भी नहीं मिला और जो वहाँ के सांसद उनको भी नहीं मिला। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, भगवान के दरबार में न निमंत्रण किसी की जरूरत नहीं होती। हमारे यहाँ बाबा विश्वनाथ की हम लोग आराधना करते हैं, बाबा विश्वनाथ की पूजा करते हैं। शिवरात्रि में कोई निमंत्रण आता है क्या? कोई रंग भरी एकादशी का कोई निमंत्रण आता है? जाते हैं। रामभद्राचार्य जी की नहीं, मैं इतना ही कहूंगा कि भगवान के दरबार में ये भाजपा आरएसएस ने शुरू किया निमंत्रण की प्रथा, ये बंद होनी चाहिए। निमंत्रण की प्रथा बंद हो, सबको बुलाया जाए। शंकराचार्य तो हमारे देव स्वरूप, भगवान स्वरूप है, शंकर के रूप है, निश्चित तौर से सबको बुलाना चाहिए था। इन्होंने नहीं बुलाया जानबूझकर, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के लोग, इन्होंने नई परंपरा शुरू की है निमंत्रण की परंपरा। हमारे धर्म में सबके लिए है, भगवान का दरवाजा खुला और सभी धर्मों में खुला रहता है। चाहे वो आप कहीं गुरुद्वारे जाइए, निमंत्रण मिलता है क्या? आप कहीं मंदिर मस्जिद में जाइए, कोई निमंत्रण नहीं आता। लोगों को आस्था है, जाते हैं। बीजेपी के मंत्री कहते हैं कि राहुल गांधी अभी तक दर्शन नहीं करने गए। अरे भैया, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ ना, राहुल गांधी का मैं यहाँ प्रतिनिधि हूँ ना। मैं जाके डुबकी भी लगाया, सरजू में दर्शन भी कराया।